विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। आस्था में, हमारे श्वास श्वास में, रोम रोम में राम बसे हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। यूपी चुनाव का अयोध्या पथ, किसके भाग्य में विजय रथ। राम राज्य के अयोध्या संकल्प पर सबसे बड़ी बहस। अयोध्या से विजय तिलक लाइव रोहित सावल के साथ। विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आज हम यहां पर मौजूद हैं अयोध्या में और आप देख सकते हैं अयोध्या की तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ यहां के नेता भी मौजूद हैं जिनसे हम आज सवाल जवाब करने वाले। हमारे साथ अवधेश सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अवधेश पांडे, माफी चाहेंगे पांडे जी, और दान बहादुर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप तो दान बहादुर सिंह ही हैं जी। और हमारे साथ गौरव तिवारी जी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और आशीष गौतम बसपा के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और देखिए साथ में अयोध्या की जनता हमारे साथ मौजूद है और आप देख रहे हैं कि सियावर रामचंद्र की जय के जयकारे के साथ ये लोग शुरुआत करें। जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, क्या कहना है आपका? क्या लगता है आपको कि जनता आप लोगों का विजय तिलक करेगी? तो क्यों करेगी? आखिरकार क्या 5 साल में आपने किया? निश्चित करेगी। हमने राष्ट्र का मंदिर बनाया, हम राम का मंदिर बना रहे हैं और हमने गरीबों का भी मंदिर बनाया। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और योगी और मोदी जी की जो गरीब कल्याणकारी नीतियां हैं और उसके साथ ही अयोध्या का जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास इन समय में हुआ है, इसके नाते अयोध्या हम पिछली बार 50,000 वोटों से जीते थे, इस बार 1 लाख वोटों से जीतेंगे। साथ ही 5 विधानसभा अयोध्या जिले की हम जीतने वाले हैं, क्योंकि हमने विकास किया है। हमने विश्व पर्यटन पर, विश्व के फलक पर अयोध्या को दिखाने का काम किया है। एक तरफ जहां आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने वाले लोग थे, हमारी पार्टी ने गरीब अन्नदाता किसानों के साथ उनका हाथ रखा है जी। एक तरफ जहां ऐसे लोग थे जो कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे थे, हज हाउस बना रहे थे, मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तार कर। अभी बहुत बड़ी देर यहाँ मौजूद है। कुछ बात के लिए छोड़ दीजिए, कुछ बात के लिए छोड़ दीजिए। दान बहादुर जी बताइए, इनका कहना विकास इन्होंने किया, इनका कहना विश्व स्तरीय विकास किया। आपको दिखाई दे रहा है विकास? विश्व स्तरीय इनका विकास जरूर हुआ है। इन्होंने सारी राष्ट्रीय संपत्तियां बेच दिया, गेल बेचा, भेल बेचा, बीमा बेचा, बैंक बेचा, रेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, यही बेचा है। इन्होंने राष्ट्रीय संपत्तियों का विकास बेचा है, इन्होंने अपना विकास किया है। और इसी अयोध्या में इन लोगों ने, इनके नेताओं का और इनके
उस तत्कालीन अधिकारियों का भी विकास हुआ है जमीन घोटाले में। इन्होंने कहा था कि हम इन पे जांच करा के बुलडोजर चलाएंगे। बाबा जी का बुलडोजर अपने पर नहीं चला, कोई विकास नहीं हुआ। एक सवाल इन सबसे, आपका क्या कहना? आप क्या सहमत हैं? बीजेपी कह रही है विकास किया, ये कह रहे नहीं हुआ। आज तो भाजपा के लिए बड़ा अच्छा मंच था, बड़ा अच्छा मौका था। ये कहते कि हमने रात में 8 बजे तुगल की फरमान से नोटबंदी की थी, आप हमको वोट दीजिए। हमने रात में तुगल की फरमान से कोरोना काल में हमने लॉकडाउन लगाया था, हमको वोट दीजिए। हमारे लॉकडाउन के नाते लाखों मजदूर सड़कों पे थे, हमको वोट दीजिए। इनके लिए अच्छा मौका था। ये कहते हैं कि 23 सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हमने बेच दिया है, हमको वोट देते। कोरोना काल में ब्लैक मार्केटिंग नहीं रोक पाए थे, हमको वोट देते। बसपा से जी आप बताइए, क्या लग रहा है कि आप इस पूरी लड़ाई में बसपा कहां पर खड़ी है? तो हम बताते हैं, भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा कि जो है मंदिर हम बनवा रहे हैं। मंदिर तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है। कोर्ट के आदेश से जब मंदिर बन रहा है तो इनका क्या योगदान है? और इस देश की जनता ने करोड़ों अरबों रुपए देकर मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। बीजेपी का कोई योगदान नहीं है मंदिर बनने में। अगर कोई मंदिर बनने में योगदान है तो इस देश की जनता का योगदान है, बीजेपी का कोई योगदान नहीं है। और यहाँ पर राम के भक्त हैं, यहाँ राम के भक्त हैं, बीजेपी का भक्त कोई। चलिए जल्दी से, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, संत महात्मा भी हमारे साथ बैठे हैं। सर आप बताइए, क्या लग रहा है, हुआ अयोध्या में विकास हुआ, उत्तर प्रदेश में कोई विकास हुआ? आप जिस स्थल पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी स्थल का निरीक्षण कर लीजिए, अपनी निगाहों को चारों तरफ दौड़ा लीजिए, आपको स्वयं दिख जाएगा। सोना दिया सोनार को साइकिल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हवा देने का पाइप बना दिया। हमको साइकिल को लाना है, सरकार को विदा करना है। साइकिल को लाना है, विदा करना, भगाना है। बताइए महाराज जी कह रहे साइकिल को लाना है। साइकिल पंचर हो चुकी है, पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो चुकी है और सपा साफ हो चुकी है। सपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। साइकिल पूर्ण रूपेण पंचर है। साइकिल काट का साइकिल बाबा के गोरखपुर संग्रहालय में रखा हुआ है, काट के साइकिल चलेगा, संग्रहालय में जाके देख ले। साइकिल किसी भी रूप से हर तरह से जो है पंचर हो चुकी, कहीं भी कोई जगह नहीं बची। अरे आपके पास जी, अयोध्या भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च जगह बना हुआ है। राम मंदिर के फैसला के बाद पूरा विश्व का नजर अयोध्या की तरफ है और अयोध्या का संदेश पूरे देश। इनका क्या नजर? देखिए, जहाँ भी बम ब्लास्ट होता है, साइकिल में ही बम ब्लास्ट होता है। अयोध्या में आप जब देखेंगे, यहाँ देखिए चारों तरफ घुमा के देखिए, सर्वांगीण विकास हुआ है अयोध्या का। जो बना रहे हैं मंदिर श्री राम और नहीं बनेगा, अब कब्रिस्तान वाली सरकार कभी नहीं बनेगी। जी कुछ लोग हैं इनका आपके पास है, आराम से बताइए। समाजवादी पार्टी के लिए 2 लाइनें हैं मेरी। सत नफरत के बोके तुमने कैसी तस्वीर बना डाला, और कह रहा ना कि पावन धरती को तुमने कश्मीर बना डाला। 2 बजे रात को किस में ये बताते हैं कहीं दंगा नहीं हुआ। इसी फैजाबाद में 5 हत्या हुई है। बताइए उसके बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसानों के ऊपर ये गुंडे राज नहीं है तो क्या? किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाने वाली, हजारों निर्मम निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या करवाने वाली, छात्रों पर लाठी चलवाने वाली भारतीय जनता पार्टी हर्षी बोल रहा है। विकास हुआ है? विकास कोई नहीं हुआ है। पूरा देश में विकास हुआ, पूरा देश। आराम से। अरे आप लोग राम भक्तों के हत्यारों को कभी माफ नहीं करेगी जनता। मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ पकड़ के कुछ नहीं होगा। 10 मार्च को सब कर्मी साथ चले, तो मेहमान मौजूद है, इनके पास आएंगे। सर बताइए, आप जवाब दीजिए। सपा ने सवाल क्या कहा? जो उन्होंने सवाल उठाया आपके विकास पर। देखिए, कांग्रेस सपा बसपा एक है। कांग्रेस ने हलफनामा देकर के कहा राम सेतु के मुद्दे पर कि जब राम नहीं तो राम सेतु कैसा। ये सपा और बसपा इसकी सहेली पार्टियां हैं। और जहां तक विकास की बात है, हमारे पास ऐसे विकास का 75 काम है। अरे आप लोगों से निवेदन है, बैठ जाइए, ऐसे शो नहीं चल पाएगा। बैठिए। ये लोग जनता 5 करोड़ ऊपर के और 2000 करोड़ रुपए के ऐसे 75 काम है जो भारतीय जनता पार्टी की साथ है। एक भी हुआ नहीं, केवल कार सेवकों पर गोली चलवाई है इन्होंने। ये जनता में गोली चलवाई है। ये अयोध्या की नाम से जनता में वोट मांगने लायक
फैजा अयोध्या आए थे, अखिलेश यादव अयोध्या आए थे, वोट मांगने लायक नहीं रह गए। ये यादव अयोध्या नहीं बोलते, वो फैजाबाद बोलते हैं। ये अयोध्या की नाम से नफरत करते हैं। किसानों के हत्यारे भगाए जाते हैं। ये औरंगजेब की संतान है, ये अखिलेशुद्दीन परिवारवादी है, तमंचावादी है, ये सैफई गैंग के नौजवानों के हत्या, ये सैफई गैंग के सदस्य हैं। ये पर समाजवादी असली है ही नहीं, ये पे गुंडाई का आरोप है। अरे आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। देखिए आपके नीचे कुर्सी पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, जरूर जरूर बात करते हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग बता दीजिए, बोलिए इनको कि बैठे। आप बोलिए। पूज्य राजकुमार दास जी राम बल्लभा कुंज के श्रद्धेय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके नेतृत्व में सभी संत उपस्थित हुए हैं। आप अरे बैठने के लिए कह रहे हैं हम इनको। इसमें क्या है, वो बैठ जाएंगे, वो डिबेट में आए हैं, यहाँ किसी जनसभा में नहीं आए हैं। बिल्कुल यही तो हम बता रहे हैं। हमारे पूज्य संत हैं, नहीं संतों, ये समाजवादी पार्टी के लोग संतों का अपमान करते हैं। हमारे जनसभा में नहीं आए हैं संत लोग, संत लोग का स्थान ग्रहण करेंगे, ये डिबेट में आए हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्या लग रहा है, आप जो परिवर्तन की बात कह रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको कि परिवर्तन होगा? आपको परिवर्तन खुद लग रहा होगा। पश्चिम से धारा चली है और पूरब तक जा रही है। कब 1 लाख वोट से अयोध्या हारने, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। पिछली बार इनके कृत्य के आधार पर जनता ने इनको इनका स्थान दे दिया था। इस बार इनका पूरा सुपड़ा 20 साल पीछे जाए। अरे नीचे लोगों से, संत महात्मा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइए, ये क्या लग रहा है आपको, विकास हुआ है? जो बीजेपी दावा कर रही है, सपा कह रही है कोई विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ तो सपा के पास आंख नहीं है, सो विकास नहीं हुआ। विकास दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अयोध्या में गली गली दिखाई दे रहा है, गली गली आरसीसी, गली गली नाली, हर प्रकार से यहाँ पर विकास हो रहा है। आप बताइए साहब, बोलिए, आपको लग रहा है कोई विकास हुआ? बिल्कुल पूरा विकास हुआ है, पूरा विकास हुआ है। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, पीछे हो जाइए, सब बात होगी आपसे। पीछे हो जाइए, आप लोग पीछे हो जाइए। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही चौमुखी। हाँ, दंगों में चलता प्रदेश इनकी पोल खोलता था। बलात्कार की चीखों में इनका काम। आओ। भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश और राष्ट्र में आई है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र का चिंतन कर रही है, देश की चिंतन कर रही है। अयोध्या में बीजेपी सरकार में ही रामराज है और किसी। महाराज जी बताइए। अरे भाई रामराज है तो बैठिए बैठिए। अरे रामराज में ऐसे कैसे होगा साहब, बताइए। आप बताइए, समाजवादी पार्टी परिवर्तन की बात कर रही है, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम भी है और परिवर्तन होने रहने से प्रदूषण नहीं आता। परिवर्तन से प्रदूषण नहीं होता है। अगर अस्थायित्व हो जाएगा, प्रदूषण आ जाएगा। जी आप बताइए। एक सेकंड, मैं पूछना चाहता हूं इन भाजपा कार्यकर्ताओं से, किसी मंदिर पे ही देश चलेगा? अरे अयोध्या में सिर्फ राम पार्टी का विकास होने से नहीं होता है। आज इस धर्म पे अगर रोजगार मांगिए तो लाठी देते हैं, रोजगार मांगिए तो लाठी देते हैं, और अगर पेपर कराते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है। तो ये ऐसी सरकार है जो नौजवान को जब पेपर लीक पाई है, नौजवान को। चलिए आपके नेताओं से बात करते हैं, आपके नेताओं से बात कर लेते हैं। देखिए बहुत हंगामा हो रहा है, भीड़ भाड़ है, लेकिन दो बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों का रोजगार को लेकर जो बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, विकास हुआ है, अयोध्या में बदलाव हुआ है। क्या कहना है आपका? विकास नाम की विकास तो हम 2014 से खोज रहे हैं, विकास मिल ही नहीं रहा है। 8000 की नौकरी दिए हैं। इलाहाबाद में छात्रों पर लाठी चलवाया है इन्होंने, वो लाठी का बदला छात्र, नौजवान और किसान ले रहा है। इनको आपकी खदेड़ा हो जाएगा, उत्तर खदेड़ा हो जाएगा कह रहे। आ रहा हूं आपके पास, सब आप बताइए क्या बता। इनका कहना है, ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी बदलाव आएगी, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच कांग्रेस कहाँ है? देखिए, ये जो शोर शराबा हो रहा है वो हम लोग समझ रहे हैं किस तरह का शोर शराबा है। आज की जनता की तासीर बता रही है
कि जिस तरह कोरोना काल में एक एक ऑक्सीजन बेड के लिए बीजेपी सरकारों ने तरसाया है, जनता इनको एक एक वोट के लिए तरसाने जा रही है। ये बिल्कुल तय है, ये तय है, बिल्कुल तय है। चलिए इनका कहना है। साहब आप बताइए, इस हंगामे के बीच जो बड़ा सवाल है, बीएसपी अगर आप कह रहे हैं बहन जी आने वाली है, तो क्यों आने वाली है, कैसे आने वाली है, क्या वजह है? बहन जी इसलिए आने वाली हैं क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास किया है। यहाँ के किसानों के लिए उन्होंने कई जो है सुविधाएं और उनकी आय दुगने करने का काम किया है। यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है। यहाँ की महिलाओं को सुरक्षा देने का काम किया है। यहाँ के बच्चों को पढ़ाई देने का काम किया है। और यहाँ के नौजवान बूढ़े बच्चे जो भी आम इंसान। तो आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर आपके वक्त में सही था? बिल्कुल सही था। कानून व्यवस्था हमारे सरकार में सबसे अच्छी थी। जी बताइए सर, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करें, बीएसपी के यहाँ प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का आप सिर्फ जिक्र करते हैं, असली कानून व्यवस्था देख लीजिए तो बहन जी के राज में थी। बीएसपी कह रहे हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो माफिया पर बुलडोजर चलावे उसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आज चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे जो आजम खान जो बहनों के अंतर वस्त्र का रंग बताते थे, आज देखिए उनकी क्या अवस्था है। आज देखिए वो जेलों के अंदर है। आज तख्तियां बांध करके लोग जाते हैं कि हमको सरेंडर करा दीजिए। बुलडोजर की 114 विधायक पिछली विधानसभा में इनके दागी थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपना मुकदमा खुद ही हटाया, तो गुंडा कौन आया? शरीफ। समाजवादी पार्टी की सरकार में कृष्णानंद राय विधायक थे, उनकी सरेआम हत्या हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में अजीत प्रताप सिंह एमएलसी थे। एक पाटीदार आईपीएस को ये नहीं खोज पा रहे हैं। इनकी सरकारों में जनप्रतिनिधियों की हत्या होती है। की क्या बात करें? महिलाओं को रात में जलाया जाता है। इनकी सरकार में अयोध्या में दंगा, शाहगंज में दंगा, रुदौली में दंगा, फैजाबाद की कचहरी में दंगा। इनकी सरकार में एनसीआरबी का डाटा दिखाइए, हर व्यवस्था में नीचे से दूसरे नंबर की सरकार में आतंकवादियों के क्या? हाँ बताइए, थोड़ा पीछे। मैं सिर्फ अखिलेश यादव से प्रश्न करना चाहता हूँ, ये 5 साल पूरा 5 साल बीत गया, अखिलेश यादव कितने बार आए? दूसरा प्रश्न कि उसके पूरे सत्ता के अधिकारी एक भी रुपया। बताइए, इनका कहना है कि 5 साल में आपके नेता एक बार भी अयोध्या नहीं। हमारे नेता मुलायम सिंह ही जो घाट चमचमा रहे, सारे घाटों का निर्माण है, सरजू माता गवाही है। ये लोग कसम खा के बतावे कि को घाट बनवाया है इन्होंने। और हमारे नेता ने कहा है कि मैं परिवार वाला हूँ, परिवार सहित दर्शन करूंगा, भगवान राम का दर्शन परिवार सहित करूंगा। अखिलेश जी ने भगवान राम का दर्शन नहीं किया। और जहां तक विकास की बात है, कनेक्टिविटी को ठीक करने की है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा हो। आ रहा कुछ और लोगों से बात करते हैं। संत महात्मा मौजूद है। जी स्वामी जी आप बताइए। जो घाट चमकाने की बात कर रहे हैं, खून की नदी बही थी, सरयू लाल हो गई थी। ये लाल टोपी वाले जो है, सरयू लाल हुई है। ये पूरा भारत नहीं विश्व जानता है कि सरयू लाल हुई है, यहाँ की गलियां लाल हुई है, यहाँ के नौजवान शहीद हुए हैं। वो शहादत भारत नहीं पूरा विश्व देखा है। ये क्या बात करेंगे विकास की? ये खून की नदी बहाने वाले खूनी लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, देश को लूटे हैं लोग। 11 मार्च के बाद इनको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। यही 11 मार्च के बाद इनको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं बबलू खान, राम भक्त बबलू खान, अयोध्या में जन्म लिया हूँ, जहाँ श्री राम ने जन्म लिया है। और हम सब पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ में हैं। हम लोग मोदी जी के साथ में हैं। जी बोलिए महाराज जी। देखिए, इन्होंने समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो परिवर्तन लाकर रहेंगे। इनका कहना है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हवा बह रही है, क्या कहेंगे? परिवर्तन नहीं आ सकती है। इनका देखा गया है शासनकाल, राम भक्तों के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई और सारे इनके गुंडे एलिमेंट्स जो है थाना कोतवाली सब चलाया करते थे। इनका विकास हम लोग देखे हुए हैं, इनकी नीति देखे हुए हैं, इनकी सारी गतिविधियों को देखे हुए हैं। ठीक है जी, कुछ आज जी देखिए, अगर समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में आए तो एक ही तबका इंतजार कर रहा है, वो आतंकवाद। आतंकवाद के अलावा इनको कोई नहीं चाहिए। ठीक है, हमारी
हमारी सरकार का इंतजार किसान कर रहा है, बेरोजगार नौजवान कर रहा है, गरीब जनता कर रही है। महंगाई इनके जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे महंगाई डाइन खाए जात बा, अब महंगाई इनकी मौसी हो गई है। डीजल पेट्रोल की महंगाई नहीं दिखती इनको, ये लूट रहे हैं देश को। ठीक है, आप बड़ी देर से ये इनका ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बड़ा बदलाव हो रहा है, बड़ा बदलाव हुआ है, ये बात कह रहे हैं। कौन कह रहा? भाजपा के लोग। नहीं, कोई बदलाव अयोध्या में नहीं हुआ। विकास के नाम पर कहीं एक सिंगल ईंटें नहीं रखी गई हैं। हाँ, विकास हुआ है। सरसों का तेल जो 100 रुपए लीटर मिलता था वो आज 250 रुपए लीटर मिल रहा है। रसोई गैस सिलेंडर, अरे देखिए पीछे कुछ लोग, अरे आपस मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया मारपीट ना करें। आप देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो समर्थक हैं वो आपस में उलझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि एबीपी गंगा यहां पर डिबेट करने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन जो स्थिति है वो आपके सामने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ संत बैठे, मेरा आपसे निवेदन, आप बैठिए, हम लोग बात करेंगे, बातचीत जारी रखेंगे। आप बैठिए, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए आप लोग। हाँ, आ रहे हैं आपके पास, आप बैठ जाइए, आपके पास आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं आपके पास, तो नीचे एक और बैठ जाइए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग बैठिए ताकि हम लोग डिबेट को आगे बढ़ा सकें। तो इधर तब लाएंगे जब आप बैठेंगे। आप बैठिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जी, मैं आपसे सबसे बात करेंगे। जी, देखिए साहब, हमने बड़े एहतराम से हमने बुलाया, हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं। अब लेकिन ये बताइए, इस पर हमारा क्या बस है, बताइए। हम तो आपकी बात भी कर रहे थे, इनकी बात भी सुनिए। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिनकी प्रवृत्ति अपराध है, उन्हीं लोगों ने यहाँ डिबेट को खराब करने का काम किया है। ये समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने यहाँ पर अभद्रता फैलाई है, अराजकता फैलाई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को माफी मांगी। पहली बार संतों को उतरना पड़ा, जनता इनके साथ नहीं रह गई है। ये जानते हैं चुनाव हार गए, इसलिए डिस्टर्ब। चलिए, आपसे बात अधूरी रह गई, जल्दी से। जी, कहाँ से, अब तो भूल जा रहे इतनी भीड़। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम बड़े बदलाव हमने किए और आगे भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल बदलाव किया है। रसोई का गैस 450 रुपए था, आज 1000 के ऊपर दाम चला गया है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर रही है। सरसों के तेल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। तो विकास तो महंगाई में हुआ है। आपका फाइनल कमेंट क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आज प्रदेश में बीजेपी के जो है किसान विरोधी जो कानून है, उनकी वजह से किसानों की कमर टूट चुकी है। हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं प्रचार करने, किसान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, उसके घर में खेत से अनाज उसके घर नहीं पहुंच पा रहा। किसानों की बात आपने की, किसानों की बात करें, बताइए। अगर हम अयोध्या की बात करें तो यहाँ के जो ग्रामीण इलाका है, किसान क्या परेशान है अभी भी? देखिए, किसानों को 6000 रुपए हमने सम्मान निधि देने का काम किया। किसानों के 1 लाख के कर्जे योगी जी की पहली कैबिनेट में 36,000 करोड़ रुपया हमने माफ किया। किसानों की बेहतरी के लिए, नौजवानों की बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए, व्यापारियों की बेहतरी के लिए और खासकर महिलाओं की बेहतरी के लिए। ये जवाब आपने बसपा का दिया। 13 महीना जाड़ा गर्मी बरसात में मरते रहे, 750 किसान मर गए, उसकी याद ये लोग नहीं करते हैं। किसानों के हितैषी बनते हैं। नहीं, किसानों के हितैषी पर बात हुई। आराम से उन 450 जो 450 किसानों की बात ये कह रहे हैं, वो 750 किसान नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दलाल और गुंडे। ये सब जितने किसान मेरे सब समाजवादी पार्टी भेजे हुए गुंडे और कांग्रेस। चलिए, मुझे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के लिए यहाँ पर हम लोग रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ये चर्चा जारी है। अयोध्या से हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहाँ से ये चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद ही विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। देख रहे हैं अयोध्या से विजय तिलक, और हमारे साथ तमाम पार्टियों के यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद हैं। बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस और साथ ही साथ अयोध्या के संत भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ की जनता भी। लेकिन ब्रेक के बाद शुरुआत हम एक राम धुन से करेंगे, क्योंकि हम अयोध्या में। जी जरूर, क्योंकि हम आप सभी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म धरती पर हैं। आइए एक छोटा सा भजन शुरू करें।
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। मेरे प्रभु राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं। बहुत खूबसूरत आपने देखा। और अब इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ तमाम और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी आप बताइए, अयोध्या में क्योंकि ब्रेक से पहले बहुत शोर शराबा हुआ, विकास आपको नजर आया? आपको लगा कि विकास हुआ है? क्या लगता है आपको? 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जितना विकास किया, उतना विकास 14 साल की इन तीनों सरकारों में नहीं हो पाया। 14 साल का हिसाब भैया 14 साल का हिसाब ये 5 साल में मांग रहे हैं। ये 14 साल में क्या क्या किए ये बता। चल इनसे जवाब लेंगे। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। जी आप बताइए, हम तो किसका विजय तिलक करेंगे? बताइए। हम तो जब यहाँ अभी दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और जो भी कहाँ से आए आप? मैं तो कानपुर से आई हूँ। चुनाव समाप्त हो गया, हमने कहा अब निकले घर के लोग दर्शन करने के लिए। जी तिलक तो राज अखिलेश यादव का होना चाहिए, जिसका काम बोल रहा है यहाँ पर। ये कहना है आपका? जी तिलक आपका देखिए, आराम से ये सरकार इनके चरित्र को देख लीजिए, इनके वोटर लिस्ट को देख लीजिए। सिर्फ एक संप्रदाय को ये इनका वोटर लिस्ट में संख्या है। इनके द्वारा जो कार्य किया गया है, ये सिर्फ आतंकवादी का कार्य के अलावा इनके पास कोई कार्य नहीं है। इनका काम परिवारवाद है, ये समाजवाद। भैया जनता मंदिर, हिंदू और मुसलमान पर वोट नहीं देना चाहती है। अब जनता शिक्षा पर वोट देना चाहती है, पढ़ाई पर वोट देना चाहती है। देखिए जो है उत्तर प्रदेश में बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है और काफी विकास हो रहा है। गुंडे माफियाएं जो हैं जेल की सलाखों में हैं, और जो है विकास की लहर अयोध्या में है, और इसी वजह से जनता विकास पर वोट देगी अखिलेश यादव का तिलक। श्री राम, अरे ये झूठ बोल रही है। आतंकवादियों की बात करने वाले लोग ये अयोध्या में दर्शन करने के लिए नहीं, ये आतंकवाद फैलाने वाले लोग, ये आतंकियों का समर्थन देने वाले लोग हैं। ये कोई आतंक को केवल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप